नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। हम देख रहे हैं शब्द रूप। आपके सीटेट जुलाई वाला 2023 वाला, यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जो भी दुनिया में संस्कृत के एग्जाम होते हैं, शब्द रूप आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। और 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में रखे मिलेंगे, चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो। आप चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 11th के, चाहे 12th के, या आप यूजी कर रहे हो संस्कृत से, चाहे पीजी कर रहे हो संस्कृत के, शब्द रूप आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यहां एक सवाल मैं आपसे करता हूं इस वीडियो में। सर्वनाम शब्द करूंगा आपको, इस वीडियो में सर्वनाम शब्द बनाना बताऊंगा। और इसमें जो मैंने ट्रिक बताई है, वो ट्रिक अगर आपको किसी भी वीडियो पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये ट्रिक मुझे उस चैनल पर मिली थी, क्योंकि मैं ये कहता हूं ये ट्रिक आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आज अगर आपने सर्वनाम शब्द रूपों को यहां देख लिया, पढ़ लिया और मेरे बताए तरीके से याद कर लिया एक बार, या एक बार ढंग से वीडियो देख भी लिया रिपीट कर करके, तो आप जिंदगी में सर्वनाम शब्दों के रूपों को नहीं भूलेंगे और एग्जाम में देखते ही आप इसको टिक कर देंगे, नंबर आपके आएंगे पूरे। संस्कृत का फायदा है, मैथमेटिक्स की तरह नंबर आते हैं। अगर आपने सही लिखा तो पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कोई माइका लाल नहीं काट सकता। इसीलिए सीटेट अगर बात करें हम 2023 जुलाई वाले की, तो 130 प्लस भी ला सकते हैं आप। संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो पूरे नंबर लाते हैं, पर संस्कृत में भी 100% नंबर ला सकते हैं। रीजन, आपको पूरे नंबर यहां मिल जाएंगे। बस आपको मेरे बताए तरीके से, ट्रिक से ये शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। शब्द रूपों का ये 6वां 5वां वीडियो है। नहीं देखे तो पुराने वीडियो भी देख लेना, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप चाहे एकेडमिक से हो, चाहे कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में ये आपको सेम रूप से यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम देख रहे हैं संस्कृत में सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द, अब सर्वनाम शब्द के रूप हैं, ये आपके हर एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये थोड़े से क्या होते हैं, कठिन होते हैं। कैसे होते हैं? कठिन। लेकिन जब आप इनको याद करते हैं, और याद करने के लिए आप थोड़ी सी ट्रिक का ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और आपका एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे आप 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास, चाहे आप ग्रेजुएट से लेकर यानी कि यूजी से लेकर आप चाहे पीजी कर रहे हो संस्कृत से, फिर आप चाहे किसी भी टीचर भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की, पीजीटी की, या सीटेट की तैयारी आप अगर मान लीजिए कर रहे हैं, या फिर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ये जो सर्वनाम शब्द है ना, ये सर्वनाम शब्द ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। इसलिए इनको याद कर लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आज इसका वीडियो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखो, इसमें आपके शब्द कौन कौन से हैं? तत्, तत् के तीनों लिंगों में रूप आपको याद करने हैं। फिर है आपके एतत्, फिर आपके यत्, किम, अस्मद्, युष्मद्, इदम, अधस्, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं सर्वनाम शब्द। चलो इनको देख लेते हैं और फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले तत् शब्द हम देख रहे हैं। तत् का अर्थ होता है वह, और ये पुल्लिंग है इसका रूप। अच्छा, यहाँ देखो मैंने तत् शब्द ही मैंने रखा है, इसके बगल में नपुंसकलिंग रूप। मैंने इसके बगल में स्त्रीलिंग नहीं रखा। क्यों रखा है? वो इसलिए क्योंकि आपको याद करने की वो ट्रिक बताऊंगा जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलो तत् शब्द आप देखो। तत् शब्द के प्रथमा और द्वितीय के रूप आप सबसे पहले याद करेंगे। से तौ ते तम ते तान, है ना? से तौ ते तम तौ तान, तो ये आप इनको रूप याद करेंगे। इसी प्रकार आप नपुंसकलिंग के भी याद करेंगे। नपुंसकलिंग में कैसे बनेंगे? तत्ते तानी, तत्ते तानी। क्लियर है? तो देखो नपुंसकलिंग के तो बहुत सरल है और आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे। तो नपुंसकलिंग रूप कैसे बनेंगे? प्रथमा और द्वितीय के तत्ते तानी, तत्ते तानी। और पुल्लिंग के कैसे बनेंगे? से तौ ते तम तौ तान। इसमें दोनों अलग हो जाता है, प्रथमा का अलग, द्वितीय का अलग, और इसमें प्रथमा द्वितीय का सेम रहता है। क्लियर? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का अंतर समझ में आ गया? दोनों के प्रथमा और द्वितीय के आपको याद हो जाएंगे। कोई डाउट है तो तुरंत अभी क्लियर कर लो और इसी तरीके से मेरे साथ याद करते चलो। अब थोड़ा सा यहां ध्यान रखेंगे हम दोनों का, तृतीया से सप्तमी तक के रूप। देखो यहां भी तृतीया से सप्तमी तक के रूप। सबसे बड़ी बात क्या है दोनों में? दोनों में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इनको याद करने बैठते हैं
तो दोनों के दोनों आपको सेम नजर आते हैं। गौर से देखिए, यहां देखिए तृतीय विभक्ति में तेन ताभ्याम तई, यहां भी तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य चतुर्थी विभक्ति में, यहां भी चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम तेभ्य, यहां पंचमी में आपके तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, यहां भी पंचमी में तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, यहाँ षष्ठी में तस्य तयो तेषाम, यहाँ षष्ठी में तस्य तयो तेषाम, यहाँ सप्तमी में तस्मिन तयो तेषु, तो यहाँ सप्तमी में तस्मिन तयो तेषु। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपके सामने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप ही क्यों रखे। क्लियर? तो पुल्लिंग में जब आप याद करने बैठेंगे तो आपको प्रथमा द्वितीय याद करनी है, नपुंसकलिंग में याद करने बैठेंगे तो आपको प्रथमा द्वितीय याद करनी है। तृतीया से लेकर के और आपके सप्तमी तक रूप सेम चल रहे हैं, ये देखो बिल्कुल सेम है, दोनों तरफ कहीं भी देख लो, कोई डाउट नहीं है। तो एक याद कर लेंगे आप तो आपको दूसरा भी अपने आप याद हो जाएगा। तो अब तक शब्द के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग आपको कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। अब स्त्रीलिंग वाले पे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे स्त्रीलिंग वाला है। ये तत् शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो इसमें चूंकि स्त्री है तो आपको पता है आ की मात्रा लग जाती है, लेकिन तत् में रूप चेंज हो जाता है। तो यहां बनेगा आपके सा ते ता ताम ते ता, ये प्रथमा द्वितीय के आप इसके रूप याद करो। तत् शब्द के स्त्रीलिंगवाची रूप प्रथमा द्वितीय के सा ते ता ताम ते ता, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें याद करने की ट्रिक क्या है कि स्त्रीलिंग में आपके आ की मात्रा नजर आएगी आपको, सा ते, यहां भी ता तो विसर्ग लग जाएगा, ताम ते ता। अब यहां देखो या यही या याम, ये स्त्रीलिंगवाची शब्दों में आ गए ना, या यही या याम, यूं क्यों याद कर लो आप इसको। तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्याः ताभ्याम ताभ्य, तस्याः तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। तो अब ये याद करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर? सबसे पहली बात, अगर पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की बात करें तो केवल प्रथमा द्वितीय के रूप ही अलग अलग हैं और तृतीया से लेकर के सप्तमी तक सेम है, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के। ये सर्वनाम शब्दों की सभी की खास बात है। क्या है कि पुल्लिंग तृतीया से सप्तमी और नपुंसकलिंग तृतीया से सप्तमी, ये कैसे होते हैं? ये बिल्कुल सेम होते हैं। तो आपको रूप एक याद करना है, दो अपने आप याद हो जाएंगे। प्रथमा द्वितीय जरूर आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर? स्त्रीलिंग में थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलो अब नीचे चलते हैं। एतत् शब्द, दूसरा शब्द लेते हैं एतत् शब्द। यहां भी सेम है, ये पुल्लिंग देखो एतत्, यहां नपुंसकलिंग देखो एतत्। अब प्रथमा द्वितीय तो आपको याद करनी है, मैंने आपको बता दिया। एतत् माने होता है ये है। तो प्रथमा द्वितीय के रूप कैसे बनेंगे? एष है, एतौ एते, एतम एतौ एतान। क्लियर है? एष है, एतौ एते, एतम एतौ एतान, ये रूप बनेगा आपका पुल्लिंग में। नपुंसकलिंग में कैसे बनेगा? एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी। तो ये तो आपके सेम बन रहे हैं, ठीक है, ये आपके सेम बन रहे हैं। अब यहां बात करेंगे वापस तृतीया से सप्तमी तक, यहां भी तृतीया से सप्तमी तक। तो ये रूप कैसे बनेंगे? ये भी आपके सेम बन रहे हैं। देख लो, एतेन एताभ्याम एतई, यहां भी देखो एतेन एताभ्याम एतई, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। क्लियर हो गई बात? अब कोई डाउट है तो पूछो भाई। एतत् शब्द में प्रथमा और द्वितीया के आपको याद करने हैं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के रूप दोनों में सेम बनेंगे। इसमें एक खास बात और आप ध्यान रखो, है ना। तो देखो उसमें तत्ते तानी था ना, तो इसमें भी देखो आप तत् ते तानी। अब चूंकि एतत् है तो ए लग गया इसमें, एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी। तत् में क्या आ रहा था? ऊपर चल के एक बार देख लो, क्लियर कर लो। तत् में क्या आ रहा था? तत् ते तानी। तो नीचे भी यही है अपने पास, तत् ते तानी। ये देखो गौर से, तत् ते तानी, तत् ते तानी, बस ए लग गया है। तो एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी। अब इसी तरीके से यहां आओ, ये देखो यहां हम देखेंगे से तौ ते तम तौ तान। तो इसमें भी यही है, एतत् में भी कुछ नहीं है, केवल देखो यहां से को शेष हो गया ये वाला। तो देखो से तौ ते तम तौ
तान, इसमें चूंकि एतत है तो इसमें ए जुड़ जाएगा। एष है एतौ एते, एतम एतौ एतान। बहुत आसान शब्द रूप हैं, अगर आप इसको समझ के करेंगे तो बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे। बस छोटी छोटी चीजों को पकड़ते चलो। तो ये ट्रिक कैसी लगी ये जरूर बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। ये आपको अगर किसी और चैनल पे मिली हो तो भी मुझे बताना कि सर इस चैनल पे भी हमें मिली, क्योंकि मेरी गारंटी है ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी संस्कृत में याद करने की। क्लियर है? अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपको सीटेट जुलाई 2023 की बात कर रहे हैं, है ना, वहां आपको 130 प्लस स्कोर से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप अभी तक नहीं बने हुए हैं तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। अगर आप लगातार वीडियो देखेंगे तो हर एग्जाम में सिलेक्शन की मेरी गारंटी है संस्कृत वाले में। चलो अब नीचे आ जाते हैं। स्त्रीलिंग रूप वाला देखो, देखो स्त्रीलिंग में तत् की बात करें हम। यहाँ तत् के रूप हमने कैसे बनाए थे? स्त्रीलिंग में क्या बनाए थे हमने? सा ते ता, यही बनाए थे ना अपन ने। देखो ये भी ये रहा सा ते ता। अब ए तत् में ए लगा देंगे, एषः, है ना, और ये रूप ऐसा बन जाएगा, ये वाला शाह षटकोण वाला बन जाएगा। एते, है ना, और एता। बस क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई, बड़े आराम से रूप बन रहे हैं आपके। आपने केवल तत् के रूप याद किए, आपको तत् के तो हो ही गए और ए तत् के भी हो गए। क्लियर? तो ये देख लो आप प्रथमा द्वितीय में एषः एते एता, एषाम एते एता, सेम रूप बनेंगे, जो ऊपर बने थे वही यहां बन जाएंगे इसी प्रकार से। अब बाकी वही प्रथमा तृतीया से सप्तमी तक या यही या याम, तो एतया, ये रूप जरूर रट लेना आप इसको। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप याद कर लेना, क्योंकि यहां तय में मात्रा नहीं है इसलिए ये अक्सर पूछ लेता है। तो इसका रूप एताया नहीं बनेगा, एतया बनेगा। तो एतया एताभ्याम एताभि, एतस्यै एताभ्याम एताभ्य, एतस्याः एताभ्याम एताभ्य, एतस्याः एतयो एतेषाम या एतासाम, और एतासाम एतयो एतासु। क्लियर है? इस तरीके से इनके रूप आपके सामने यहां बन जाएंगे। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब चलो नीचे देखते हैं। देखो यहां मैंने दो रूप आपको एक तरीके से दिखाए। एक तो आपको सर्व वाला रूप, सर्व का मतलब होता है सब। दूसरा है आपका किम, इसका अर्थ होता है कौन। रीजन क्या है कि दोनों रूप एक दूसरे के समान चल रहे हैं। फर्क वही है आपको, बस आपको प्रथमा और द्वितीया ये दोनों अलग से याद करने पड़ेंगे। याद कर लो भाई। प्रथमा द्वितीया के सर्व की बात करेंगे, सर्व है सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान। क्लियर है? कै का भी रूप बनेगा, कै कौ के, कम कौ कान। तो कान शब्द आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कान मत पकड़ लेना, कान को अच्छी तरीके से खोल लेना, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है कान। क्लियर हो गया? अब देखो आप, अब ये दोनों मैंने क्यों लिखे? तृतीया से सप्तमी तक, और इसमें भी तृतीया से सप्तमी तक, है ना। दोनों रूप कैसे चलेंगे? बिल्कुल सेम चलेंगे। आप एक बना लोगे तो दूसरा अपना बन जाएगा। देखो सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अब देखो आप, यहां सर्वेण है, यहां केन है। केन, ये तो भ्याम भ्याम लगना है। केन काभ्याम कई, है ना, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयोः केसाम, कस्मिन् कयोः केशु। तो कोई दिक्कत, कोई डाउट कुछ नहीं है। ये आपके रूप दोनों में ही कहां से कहां तक, तृतीया से सप्तमी तक सेम बन रहे हैं। क्यों? इसमें एक लिखी लाइन मिलेगी आपको, किम शब्द, ये दो दे देगा आपको प्रथमा और द्वितीया के। फिर नीचे लिख देगा कि शेष शब्द सर्व पुल्लिंग के समान बनेंगे। क्लियर है? तो सर्व याद करो आप केवल, और किम अपने आप याद हो जाएगा। अब इसी प्रकार नपुंसकलिंग में देखेंगे, सर्व शब्द सेम चीज है। तृतीया से सप्तमी पकड़ लो आप, तो ये तृतीया से सप्तमी पकड़ लो और ये बिल्कुल सेम चल रही है, बिल्कुल सेम चल रही है, कोई डाउट नहीं है। देखो सर्वेण केन, सर्वस्मयी कस्मयी, सर्वस्मात् कस्मात्, सर्वस्य कस्य, सर्वस्मिन् कस्मिन्। बाकी ये तो बहुत ईजी है, तो आप आराम से बना लेंगे। यहाँ सर्वयो है तो यहाँ कयो है ना, और यहाँ सर्वेशाम है, सर्वेशु है, तो यहाँ केशाम है, केशु है। अब इसके भी आपको प्रथमा और द्वितीया के रूप याद करने हैं। सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। तो नपुंसकलिंग तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि इसमें आनी आनी जरूर आता है। तो सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, तत्ते तानी तत्ते तानी, है ना, एतत एते एतानी, एतत एते एतानी। क्लियर है? अब किम में भी यही है। फिर
किम के कानी, ठीक है ना। अगर पढ़ोगे नहीं तो याद आ जाएगी तुमको तुम्हारी नानी, इसलिए बहुत जल्दी याद हो जाएंगे ये, थोड़ा सा हिम्मत रखोगे तो। अब सर्व शब्द स्त्रीलिंगवाची हम देख लेते हैं, इसमें भी सेम है। किम और सर्व शब्द तृतीया से सप्तमी तक समान बनने वाले हैं। देखो यहां से आप देख लो अच्छी तरीके से, इसमें सर्वया है, इसमें कया है, या यही या याम लगाना है आपको। सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, कया काभ्याम काभि, सर्वस्यई सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, कस्यई काभ्याम काभ्य, सर्वस्या सर्वभ्याम सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, तो कस्या काभ्याम काभ्य है, सर्वस्या सर्वयो सर्वसाम, कस्या कयो कासाम, सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु, कस्याम कयो कासु। तो देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट रूप कौन सा है, कासु ही आ जाएगा। ये कई बार आपके ध्यान रह जाता है केसु या केशु, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब आपको याद जो करना है भाई वो ये रूप याद करना है। बाकी का के का, काम के का, सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वा, ये आपके स्त्रीलिंग में रूप बन रहे हैं। अब कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो भाई ये भाई आपके सामने बैठा है और मैं फिर से पूछूंगा, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है याद करने वाली कि यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, किसी और चैनल पर अगर आपने देखी है तो मुझे जरूर बताना सर ये ट्रिक हमने वहाँ देखी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी बताना पड़ेगा मेरे भाई, जब भी मुझे मोटिवेशन और आपकी दूर होगी टेंशन। तो इस प्रकार से आप फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सर्वाइव कर लो। सर्वनाम शब्द आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, और याद भी आपको हो जाए। तो कैसी लगी शब्द रूप बनाने की ये ट्रिक, खास करके सर्वनाम शब्द रूपों में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करने में अभी तक कंजूसी मत बरतो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और आप अपने नंबर दिन पर दिन सुधारते रहें। ऐसी और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, चीजों के साथ आपको फिर मिलूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, पढ़ो अकेडमी पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।